हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइफ आई। फ्रेंड्स, बात करने जा रहे हैं पादप जगत का वर्गीकरण। इसके पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं और इससे पहले इसका पार्ट 1 डाल दिया है। यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरल साइंस की बात करें तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे में तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, इस तरह से करके अब ये जो टॉपिक लिया है इसको मिला करके बायोलॉजी के ऑलमोस्ट पूरे जो वीडियोस हैं वो टॉपिक वाइज हमने कवर कर लिए हैं। तो सारे वीडियोस अच्छे से मैंने देखो डायग्राम की हेल्प से एक एक को मतलब थ्योरी पोर्शन भी डाल दिया है मैंने, जिसमें मैंने डायग्राम की हेल्प से एक एक चीज़ को क्लियर समझाया है। तो आप देखना चाहो तो आप विजिट कीजिएगा चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाइएगा। जनरल साइंस और बायोलॉजी का अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ऑप्शन है काइटिन, सुबेरिन या फिर सेल्यूलोज या फिर क्यूटिन। शैवाल जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है एल्गी या फिर फंजाई या फिर मोसेस या फिर फर्न। तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित जो पौधे होते हैं ये होते हैं फंजाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से लिपिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन या फिर काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छाल पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है कॉर्टिकोल्स, जूफिलस, साक्सिकोल्स या फिर कोप्रोफिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए जो है कॉर्टिकोल्स, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन है साकिकोल्स, टेरिकोल्स, कॉर्टिकोल्स या फिर कोप्रोफिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोफिल्स। ऑप्शन डी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर कवक। यहाँ बोला है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल किसमें नहीं होता, कवक। ऑप्शन डी, कवक। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम की बात हो रही है। ऑप्शन है विषाणु, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु। पेनिसिलियम की बात करें तो ये क्या है, ये कवक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने, बात हो रही है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की बात हो रही है कि इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर्स या फिर माइकल फेराडे या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर विलियम हार्वे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। अब यहाँ पे कुछ कवक के नाम दिए, इनमें से बताना है खाने योग्य कवक कौन सा है। ऑप्शन है म्यूकर, पेनिसिलियम या फिर एगरिक्स या फिर राइजोप्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एगरिक्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, टिक्का रोग। अब देखो यहाँ पे एक रोग का नाम दिया टिक्का रोग, ये किस में होता है ये बताना है। ऑप्शन है चावल, जवार, गन्ना या फिर मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा या फिर निमेटोड के द्वारा। गन्ने में जो लाल सड़न जो है ये रोग जो होता है उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मशरूम क्या है। फ्रेंड्स, बात हो रही है मशरूम की। ऑप्शन है कवक, पौधा, पशु या फिर बैक्टीरिया। मशरूम जो है ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। नेक्स्ट देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी। देखो ये एक डिजीज का नाम है एथलीट फुट, जिसमें क्या होता है जो पैर की अंगुलियां होती है इसमें एकदम फफूसी आ जाती है, स्वेलिंग सी आ जाती है इस टाइप से करके। तो ये जो बीमारी है किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर निमेटोड। तो राइट आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट, लिटमस किससे निकाला जाता है। ऑप्शन है हल्दी से, सिनकोना की छाल या फिर लाइकेन या फिर मशरूम। तो देखो लिटमस की बात करें तो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। ऑप्शन है हेलोटिज्म, पाराटिज्म,
सैप्रोफिट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हेलोटिज्म, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन जो होते हैं वो क्या कहते हैं? जो पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स या फिर सेक्सटिलीस या फिर परमेलिया। तो इनको कहते हैं कार्टिकोल्स, कहते हैं कार्टिकोल्स, ऑप्शन ए कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स या फिर लिग्निकोल्स या फिर टेरिकोल्स। तो चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास जो है इसको कहते हैं सेक्सिकोल्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? हमें बताना है कि जापान के जो लोग हैं वो किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन है परमेलिया, रोसेला या फिर एंडोकार्पन या फिर कैलेडोनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोकार्पन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? किसकी बात हो रही है? मिर्गी की औषधि की बात हो रही है। ऑप्शन है लेकोनेरा, रोसेला, लोवेरिया या फिर परमेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा परमेलिया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी परमेलिया। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर कहते हैं? ऑप्शन है शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ऑप्शन है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में या फिर ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास जो है वो किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो जो बीजों की प्रकृति है किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे? ऑप्शन है टेरिडोफाइट से, द्विबीज पत्रियों से या फिर जिम्नोस्पर्म से या फिर एक बीज पत्रियों से। संसार के सबसे लंबे पौधे की बात हो रही है तो किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा पूछा है। ऑप्शन है साइकस, सिल्जीनेला या फिर चिलगोजा या फिर कॉनिफर। तो राइट आंसर हो जाएगा चिलगोजा, चिलगोजा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं? देखो यहाँ पे बोला है कि कोरेलाइड जड़ें जो होती है किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन है चिड़ में, लाइकोपोडियम में या फिर साइकस में या फिर पेटेरियस में। तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? ऑप्शन है कोकस या फिर नीटस या फिर साइकस या फिर पाइनस। तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा की बात हो रही है, किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है साइकस से, पाइनस से, सिल्जीनेला या फिर सिकोइया। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइनस, ऑप्शन बी पाइनस। नेक्स्ट, साबूदाना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसे। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से या फिर जूनिपेरस से। राइट आंसर हो जाएगा साइकस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? एक जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है? ऑप्शन है ड्रायोप्टेरिस या फिर साइकस या फिर पाइनस या फिर जिंकोजा। तो राइट आंसर हो जाएगा जिंकोजा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, विषाणु क्या है? विषाणु की बात हो रही है फ्रेंड्स, विषाणु क्या है? ऑप्शन है कोशिकीय, एकोशिकीय, एक कोशीय या फिर बहुकोशीय। तो जो विषाणु होते हैं ये क्या होते हैं? एक कोशीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा लाइकेन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाइकेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है?
ऑप्शन है कविक विकृति, जीवाणु विकृति, जल पिस्सू या फिर शैवाल विकृति। तो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? जीवाणु विकृति। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है साइकस से, जूनिपेरस से, इफ्रेडा से या फिर फाइनस से। तो राइट आंसर हो जाएगा एफ्रेडा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में या फिर एंजियोस्पर्म में। सबसे ज्यादा जो क्रोमोजोम होते हैं वो टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो गाइस आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और देखिए, जिस भी तरह के वीडियोस की आपको डिमांड है, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे जीके के हो, देखो जिन भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उस तरह के वीडियोस हम इजीली आपको प्रोवाइड कर सकें। तो गाइस वीडियो शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।